उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि अभी सर बता रहे थे प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज विरदा सफदर बेग साहब कि आज हमने कुछ सिलेबस की डिवीज़न के बारे में बातचीत की है, कंसल्ट की है कि आपकी तैयारी अच्छे तरीके से करवाई जाए। और क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, ये पाकिस्तान स्टडी का सिलेबस हिस्ट्री से भी ज़्यादा है, तो उस बात को मद्देनज़र रखते हुए हमने सोचा है कि कम से कम जो 2 सब्जेक्ट आपके एट अ टाइम चलाए जाएं। तो इसलिए आज डिस्कस करना था आपसे कि आपके मशवरे के साथ कि कौन सा जो है दूसरा सब्जेक्ट वो भी हम लेके चलें साथ साथ, ताकि हमारा जो सिलेबस है ये कम टाइम में मुकम्मल हो सके। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये कोशिश है और पूरी खुलूस नीयत के साथ कोशिश है कि आपको अच्छे तरीके से तैयारी करवाई जाए। आप एक टाइम दे रहे हैं, फीस दे रहे हैं, तो क्यों ना उसको आपको फ़ायदा हो। तो इसलिए एक फ्रूटफुल तैयारी के लिए मेरी कोशिश थी कि आज आपके साथ कंसल्ट करके हम कम से कम 2 या 3 सब्जेक्ट को साथ लेके चलें। पढ़ना आपने है, तैयारी हमने करवानी है, बताना हमने है। टीचर जो होता है वो सिर्फ कामयाबी का दरवाज़ा दिखाता है कि ये कामयाबी का दरवाज़ा है, गुजरना आपने खुद है, उसमें से गुजरना आपने खुद है, तैयारी आपने करनी है। अब आप कितना टाइम देते हो अपनी तैयारी को, ये आप पे डिपेंड करता है। हमारा काम है आपको अच्छी तरीके से तैयारी करवा देना, अहम क्वेश्चन करवा देना, क्योंकि ये अब एमए की क्लास नहीं है, ये आपका होल जो एमए का सिलेबस है उसको मद्देनजर रखते हुए हमने इस तरीके से तैयारी करनी है कि हम पेपर में पास हो जाएं। तो इसके बात को लेके चलते हैं। जैसा कि आपको पता है कि पाक स्टडी के जो सब्जेक्ट हैं पार्ट 1 में, वो जी ये 5 सब्जेक्ट हैं, ये आप पढ़ चुके हैं। हिस्ट्री और पाक स्टडी में बहुत सारी चीज़ें कॉमन है, सिर्फ 1-2 सब्जेक्ट से हट के। तो पाक स्टडी का जो सिलेबस है इसमें है जनूबी एशिया में मुस्लिम कौमियत 1857 से लेके 1947 तक। उसके बाद है तारीख नवीसी, हिस्टोरियोग्राफी और तहकीकी तरीकाकार, पाकिस्तान में आइनी व सियासी इर्तिका 1947 से 2009 तक। अब हम जो पढ़ रहे थे वो हम पढ़ रहे थे पाकिस्तान में आइनी व सियासी इर्तिका, जो कि डेली मैं लेक्चर आपसे ले रहा था लाइव। अब चूंकि इतने ज़्यादा सिलेबस हैं, उसके बाद चौथा जो है पेपर पाकिस्तानी माशरा और सिकाफत, कल्चर आ गया, पाकिस्तान सोसाइटी एंड कल्चर। उसके बाद पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी। देखेंगे 5 सब्जेक्ट है पार्ट 1 में। अब पार्ट 2 में कौन कौन से हैं? कदीम तहजीबें, सिंध और गंधारा, ओल्ड सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन और गंधारा। ये भी अहम टॉपिक है, इसमें से भी 1-2 क्वेश्चन लाजमी आ जाते हैं। उसके बाद पाकिस्तान में सियासी जमातें और प्रेशर ग्रुप, ये भी आपका सब्जेक्ट है। पाकिस्तान और हालात हाजरा, इसके अलावा पाकिस्तान की मुकामी हुकूमतें, लोकल गवर्नमेंट, पाकिस्तान में फौजी हुकूमतें, पाकिस्तान में मास मीडिया और कम्युनिकेशन। अब इतने सब्जेक्ट हैं, तो इन सब तकरीबन 11 सब्जेक्ट हैं। ये 11 सब्जेक्ट में से जो पेपर बनेगा वो आपका 80 नंबर का पेपर होगा। तो अगर जिस स्पीड से हम चल रहे थे उस हिसाब से चलते तो ये बमुश्किल हम 2 माह में 3-4 सब्जेक्ट कवर कर पाते। तो इसलिए हमने ये डिसाइड किया है कि आपको बेहतर तरीके से तैयारी करवाते हैं। एक आपको जो रिकॉर्डेड लेक्चर है वो हम सेट कर दिया करेंगे डेली, और जो दूसरा सब्जेक्ट होगा उसकी आपको लाइव क्लास होगी। और मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा दिन जो है ना आपकी लाइव क्लास लूँ, ताकि ये जल्द आपका सिलेबस ख़त्म हो। इनमें से 2-3 जो हैं चैप्टर वो तो ऐसे हैं सब्जेक्ट के जिनकी जो क्लास है ना वो 1-2 हफ्ते में वो ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि हमने तैयारी करनी है पेपर के हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से नहीं। यानी कि आप एमए के पेपर नहीं दे रहे, आपने एसएस लेक्चरर की स्टडी के हिसाब से तैयारी करनी है। तो जो अहम चीज़ें हैं जो सवाल पेपर में आते हैं उसको मद्देनजर रखते हुए हमने इस तरीके से तैयारी करनी है। तो इसलिए आप सब लोग सुन रहे हैं। अब आप मुझे बताएं कि हम कौन सा जो सब्जेक्ट है वो साथ लेके चले इनमें से। जो है वो चूज कर लेता हूँ, वो डेली फिर लेक्चर आपके साथ लाइव क्लासेस हो जाएगी।
जी क्या ख्याल है जी? ये हमारे जो है 2 लेक्चर जनूबी एशिया में मुस्लिम कौमियत, ये हमारे पास ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, हम आपको सेंड कर देंगे। ये पूरा पेपर है 1857 की जंग आज़ादी से लेकर 1947 पाकिस्तान तक, पाकिस्तान बनने तक। उसके अलावा जो अब हम पढ़ रहे थे पाकिस्तान में आईनी सियासी का हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान 1947 से लेकर 2009 तक, अभी हम पहुंच गए थे फर्स्ट मार्शल लॉ तक, यानी कि मलिक फिरोज खान नून तक आप पढ़ चुके हैं। तो ये अभी आपको लाइव क्लास लेने का फायदा, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे पास रिकॉर्डेड है, आप उनको सुन के अहम पॉइंट्स याद कर लें तो आपकी तैयारी हो जाएगी। अब जो लाइव क्लासेस है पीछे रह गए, तारीख नवीसी व तहकीकी तरीकाकार, पाकिस्तानी मुआशरा और सकाफत, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी, इसके साथ साथ ये हैं कदीम तहजीब सिंध और गंधारा। अब सिंध और गंधारा का मैंने देखा है कि इसमें ये 4 लेक्चर्स में आपका ये पेपर जो है ना ये क्लियर हो गया। सिर्फ 4 दिन आपने क्लास लेनी है, तो इंशाल्लाह 4 दिन में मैंने कोशिश करूंगा कि आपको ये ओल्ड सिविलाइजेशन, इंडस सिविलाइजेशन और गंधारा आर्ट ये तीनों आपके हो जाए, सिर्फ 3 और 4 लेक्चर में। जी सर। जी वालेकुम सलाम। जो एक चीज है ना, हम याद हिस्ट्री के क्वेश्चन में हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, तो वो उसके लेक्चर कब शुरू होंगे? किसके जी? हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में। इस्लामिक हिस्ट्री जी, इस्लामिक हिस्ट्री जो है अगर आपको ऑलरेडी हमारे पास रिकॉर्डेड है वो भी हम आपको सेंड कर देंगे। ये अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से। अस्सलाम वालेकुम। हिस्ट्री ऑफ इस्लाम के लेक्चर एक दफ़ा तो हो चुके हैं, जो हमारे लोग मौजूद थे हमारे साथ मार्च से, तो उनको हमने पूरी हिस्ट्री ऑफ इस्लाम एक दफ़ा पढ़ा दी है। मगर फिर भी अगर आप में से कोई रहते हैं तो हम इंशाल्लाह ताला उनको लेक्चर ज़रूर देंगे, पूरा डाटा भी देंगे और 1 बाय 1 इस सेटअप के साथ हम इंशाल्लाह ताला लेके चलेंगे। तो चूँकि ये सेशन कंबाइन है हिस्ट्री का भी और पाक स्टडी का भी, इसलिए हमें वो सारे काम करने पड़ते हैं। सो वो भी आपको मिल जाएंगे, वो परेशानी की बात नहीं है। एक दफ़ा पूरा महीना हमने हिस्ट्री ऑफ इस्लाम पढ़ाई है हमने पिछले मंथ में। सर एक बात और, ये हमारे इसमें रिकॉर्ड रहेंगे ना कहीं, ये इसकी लिंक जिस वक्त भी बंदा तैयारी करे तो ये मौजूद रहेंगे ना? नहीं, वो आपको इंशाल्लाह ताला ये सारे लेक्चर्स आपको मिलेंगे और हम 1 बाय 1 सेंड करते जाएंगे। मगर जैसे ही ये सेशन एंड होते हैं, ज़ाहिर बात उस वक्त हम फिर आपको लेक्चर शेयर कर देते हैं, उसके बाद जो है ना वो आपके पास अवेलेबल नहीं होते। तो ये सेशन में आपको सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला मिलेंगी। सर ये टेस्ट तक तो रहने चाहिए ना, अगर ये टेस्ट तक ना रहे तो फिर ये इतनी जल्दी तो तैयार नहीं होंगे। 2 माह में सारा कुछ इतना जल्दी तैयार तो नहीं हो जाता। हम 2 माह में सेशन कंप्लीट नहीं कर रहे, अभी तो हमें दूसरा महीना तो इसमें शुरू हो चुका है, तो हम इस सेशन को आगे लंबा लेके जा रहे हैं। तो मगर फिर भी वो हम टेस्ट सीरीज के साथ आपको जोड़े रखेंगे। तो चूंकि अभी भी कल भी हमने ये डिस्कस किया ये सारा सिलेबस ये पाकिस्तान स्टडी का, तो इसमें उसके अलावा भी बहुत सारा डाटा है। तो ये पाकिस्तान स्टडी के हवाले से है, ये हिस्ट्री में आपको पोर्शन नहीं आएगा, मगर हिस्ट्री में ये जनरल चीजें फिर भी पूछ ली जाती हैं। ये कदीम तहजीबें हैं पाकिस्तान के हवाले से पूछ लिया जाता है। हिस्ट्री का सिलेबस सबसे बड़ा होता है, पाकिस्तान स्टडी का जरा लिमिटेड हो जाता है, मगर वो भी हमने कवर करवाना है, वो भी हमने करवाना है। हिस्ट्री ऑफ इस्लाम इंशाल्लाह बेफिक्र हो जाए, हिस्ट्री ऑफ बरसगीर और हिस्ट्री ऑफ इस्लाम ये आपको 100% क्लियर करवाए जाएंगे। सर उर्दू के क्लास कब होगी सर? उर्दू के सर मटेरियल और उसके पेपर, और सर उर्दू की फिलहाल क्लास नहीं हो रही और पेपर भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू की क्लास हमने सिर्फ थोड़ी सी बंद की, उर्दू की क्लासेस तो हो चुकी है, उसके लेक्चर्स है, एक दफा हम दोबारा शेयर करेंगे, वो इससे पहले हम करेंगे। मगर उर्दू के लेक्चर्स मुकम्मल हो चुके हैं सारे, फिर भी वो सारे लेक्चर तकरीबन 60-70 लेक्चर वो हम आपको दोबारा शेयर करेंगे। और ईद के फौरी बाद इंशाअल्लाह ताला हम आपकी वो टेस्ट सीरीज और डिस्कशन क्लासेस दोबारा फिर शुरू कर देंगे। थैंक यू वेरी मच सर, जज़ाकल्लाह। जी जी, जैसे कि सर प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज साहब आपको बता रहे थे कि तकरीबन जो है हमें ये दूसरा माह शुरू हो गया है, अभी 2 माह मजीद लगाएंगे। ये कह लेंगे कम से कम 4 माह है हमारे पास। तो हमारी जो कोशिश है कि आपको पूरे तरीके से और अच्छे तरीके से तैयारी करवाएं।
यानी कि ऐसी तैयारी कि जो इंशाल्लाह आप पेपर में बैठे तो आपको यह जो है हौसला हो कि मुझे पेपर आता है, ये कम से कम आप 70-80% पेपर करने के काबिल हो सकें। तो जो रिकॉर्डेड लेक्चर है वो मैंने इसलिए कहा है कि आप उसको ज़रूर सुने, चाहे रात के वक्त, चाहे दिन के वक्त, सुबह के वक्त, उसको सुन के उसके नोट्स तैयार करें, उसकी डेट्स याद रखें। और जो लाइव क्लासेस होगी डेली वो आप, अब मैं सब्जेक्ट चूज करता हूं कि इनमें से कौन सा आपको जो है तैयार करवा दे, इसलिए मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था। अगर आप कहते हैं तो मैं वो शुरू करवा देता हूं, जो मेजॉरिटी, जो जितने भी लोग ज्यादा कहेंगे वो सब्जेक्ट हम शुरू कर देते हैं। ये देख लें जी, ये पूरे सब्जेक्ट है जी। अभी मैं आपके साथ जो शेयर करने जा रहा हूं ये पाक स्टडी का, पाक स्टडी 2020 उसका ये पेपर है और उसके जो क्वेश्चन थे जो उस वक्त आए थे वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, ताकि आपको अपनी तैयारी का या आपको पता चल जाए कि पेपर किस तरह से आता है, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से आते हैं। जैसे कि उसने पहला सवाल पूछा हुआ है कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का नाम क्या था जी। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का पुराना नाम क्या था। ये सिर्फ आज क्योंकि डिस्कशन क्लास है जी। अच्छा जी, किसी को पता है जी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का पुराना नाम? पीपल्स यूनिवर्सिटी था शायद। जी बिल्कुल सही है, पीपल्स यूनिवर्सिटी। और ये कब बनी थी? 1974। बिल्कुल सही है जी। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का ये सवाल आ चुका है, अक्सर आ जाता है, इसीलिए मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ ये जितने भी क्वेश्चन है, ताकि आज चूंकि हमारा टाइम हमने पूरा करना है, इससे हमें कुछ ना कुछ फायदा भी हासिल हो जाए। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का ये लेक्चरर पाक स्टडी का 2020 में जो पेपर आया था उसमें उसने पूछा था कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का नाम क्या था, पुराना नाम, ओल्ड नेम, तो पीपल्स यूनिवर्सिटी। उसके बाद ही फातिमा जिन्ना कब फौत हुई थी, फातिमा जिन्ना की डेट ऑफ डेथ। पता है किसी को जी डेट ऑफ डेथ उनकी? 9 जुलाई 1867। बिल्कुल जी, 9 जुलाई 1967 को फातिमा जुना की फौत हुई थी जी, डेट ऑफ डेथ। ये क्वेश्चन आ चुका है लेक्चरर में जी। और याद रखें लेक्चरर में पीपीएससी के पास जितना भी मवाद है, डाटा है, वो शफलिंग करते रहते हैं, ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, आते रहते हैं। लेक्चर हिस्ट्री पाक स्टडी के ये शफलिंग करते हैं, तो ये वही क्वेश्चन आ भी जाते हैं बार बार। अच्छा जी, उसके बाद उसने पूछा था कि 1993 में 1993 में कौन सदर था। अब ये क्वेश्चन कौन बताएगा जी, 1993 में सदर पाकिस्तान कौन था? सर जी वालेकुम सलाम। नवाज शरीफ जी, ये है फरूक लगारी। नवाज शरीफ तो कभी सदर बना ही नहीं। ओ सॉरी सर, क्वेश्चन मैंने सही से नहीं, वो पीएम था जी। 1993 में सदर पाकिस्तान फरूक लगारी। ये जो आप साबका पेपर पे जो आ चुके होते हैं, जब पढ़ते हैं ये बार बार आ जाते हैं, आ सकते हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि जो 20-25 क्वेश्चन है वो आपके साथ शेयर कर दूं। अभी मेरे पास काफी डाटा पड़ा हुआ है, तो पेपर से इंशाल्लाह आपको मैं एक हफ्ता पहले दूंगा, तकरीबन 250-300 सवालों का गेस्ट दूंगा इंशाल्लाह ताला, जिसमें से 40 से 50 क्वेश्चन आपको लाजमी आ जाएंगे। सर ये जो पेपर से आप करवा रहे काइंडली आप ग्रुप में सेंड करेंगे हमें? जी मैं कर दूंगा जी, मैं आपको ये पूरा, मैंने कहा कि पूरा गैस इंशाल्लाह सारा दूंगा आपको, सारे सवाल दूंगा। अच्छा, इसके बाद था कि पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप कब जीता था जी?
जी बताएगा कोई T20 वर्ल्ड कप कब जीता था? 1994। 2009 में T20 वर्ल्ड कप जीता था पाकिस्तान ने अपना पहला भी 2009 में, और वर्ल्ड कप जो जीता था वनडे वर्ल्ड कप वो 1992 में। ये क्वेश्चन बड़ा अहम था कि 3G 4G ये जो हम नेट चलाते हैं मुख्तलिफ कंपनियों का, जोंग, जैज, 3G 4G पाकिस्तान में सर्विस कब शुरू हुई थी? 2014। बिल्कुल सही है जी, 2014 में। 2014 में NFC अवार्ड तमाम सूबों ने मंजूर किया। कब? जो NFC अवार्ड है ये कब तमाम जो पाकिस्तान के सूबे हैं, सरहद, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, ये कब जो है था, सब ने इसको मान लिया था ये बहुत अच्छा NFC अवार्ड हुआ है। कब हुआ था भला? 2010 में। 2010 में जो NFC अवार्ड हुआ था, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, उसके सदर थे जरदारी, आसिफ जरदारी तब सदर थे। तब जो NFC अवार्ड हुआ था तमाम सूबों ने उसको खुले दिल से तस्लीम किया था। पहले बात का एक सूबा मानता था, दूसरा नहीं मानता था, लेकिन चारों सूबों ने NFC अवार्ड को मंजूर किया 2010 में। उसके बाद क्वेश्चन था कि निशाने हैदर के बाद बड़ा तमगा कौन सा है? निशाने हैदर के बाद को बता सकता है? अब ये पाक स्टडी के क्वेश्चन है, ये आपसे रिलेटेड है, इसीलिए मैं शेयर करना चाहता था कि आपको पता चल जाए आपकी जो आपको जी तमगाए बसालत या उसने पार कर दी जी। हलाले जुरत निशाने हैदर के बाद सबसे बड़ा मिलिट्री जो तमगा है, वो मेडल है, वो है हिलाले जुरत। तो बता सकता है 14वीं तरमीम किसके बारे में थी? 14वीं तरमीम जी, 14 अमेंडमेंट। शरीयत कोड ये थी जी पार्टी डिसिप्लिन के बारे में। पार्टी डिसिप्लिन यानी कि एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में बंदा नहीं जा सकता। ये जो लोटाइज्म था, एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाना, ये 14वीं तरमीम जो थी उसमें पार्टी डिसिप्लिन के बारे में थी कि पार्टी नहीं बदल सकता बंदा, एक MNA दूसरी पार्टी में नहीं जा सकता। उसके बाद ये क्वेश्चन जो भी हम पढ़ा है, थोड़े दिन पहले पढ़ा है हमने, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, करारदादे मकासद 7, 8, 9 करारदादे मकासद, जिसको हम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बोलते हैं, ये असेंबली में कब पेश की गई? जी, ये असेंबली में कब पेश की गई थी? 7 मार्च 1949 को। देखें ये सवाल बड़ा अहम है, करारदादे मकासद का सवाल पक्का है, कहते हैं श्योर शॉट 100% है। या वो पूछता है कि करारदादे मकासद कब मंजूर की गई? 12 मार्च 1949। 12 मार्च 1949 मंजूर की गई, एक्सेप्ट की गई।
और पेश कब की गई। अब उसने सवाल थोड़ा सा बदल के दे दिया है कि पेश असेंबली में पेश कब हुई। ये नहीं पूछा कि मंजूरी कब हुई, ये पूछा है कि असेंबली में पेश कब की गई। तो उसकी डेट याद रखें 7 मार्च 1949 को। अच्छा जी, इसके अलावा सवाल है 10वां सवाल बताएं कि मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन कब बनी थी। बता सकता है कोई मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन कब बनी। 1937। यहाँ एक चीज का ख्याल रखना है कि मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन अगर वो देता है हमें सन दे देता है कि 1937, 38, 39, 40, तो फिर तो आपने सन, लेकिन अगर वो मंथ भी दे देते हैं साथ तो फिर आपने मंथ याद रखना है सितंबर, 1 सितंबर याद रखेंगे। मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन 1 सितंबर 1937 को वजूद में आई, यानी कि कायम हुई, बनी। इसके अलावा जीना सिकंदर पैक्ट कब हुआ था। जीना सिकंदर पैक्ट कोई बता सकता है, बड़ा कॉमन सा सवाल है। जी फास्ट स्टडी वालों बोलो। ये चीजें आपने पढ़ी हुई हैं। उन्नीस सौ 1937 में जी जीना सिकंदर पैक्ट कब हुआ। 1937 में। और अक्टूबर लिख लें साथ, अगर वो मंथ भी दे देता है तो अक्टूबर 1937। ये सवाल जो है पार्टीशन से पहले का है, 1857 से लेके जो 1947 तक की जो हिस्ट्री है पाकिस्तान के इर्तिकाई मनाजिल थी उसमें ये आती है। उसके रिकॉर्डेड लेक्चर हैं, जब आपके वो खत्म हो जाएंगे जो सर आपको भी सेंड कर रहे हैं तो उसके बाद इंशाल्लाह 1857 से लेके 1947 तक के आपको लेक्चर ये सेंड कर दिए जाएंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर। सत्याग्रह मूवमेंट कब हुई थी जी। सत्याग्रह से आपको याद होगा कि गांधी ने ये मूवमेंट एक शुरू की थी, तहरीक सत्याग्रह। उन्नीस सौ उन्नीस में 1919। ये जो सवाल हैं बड़े अहम सवाल हैं, इनको काली जरूर याद करें। इस तरह क्रिप्स मिशन हो गया, उसके अलावा साइमन कमीशन हो गया, ये सवालों की, और ये गांधी वाला खास तौर पे डांडी मार्च हो गया, और सत्याग्रह मूवमेंट हो गया, स्वदेशी मूवमेंट हो गया। इस तरह के सवाल बहुत सारे आते हैं। आप अब कितना टाइम देते हैं अपनी स्टडी को, किस तरीके से तैयारी करनी है, ये आप पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा टाइम देंगे, जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे, मैंने आपको कहा था कि कुछ टाइम टेबल सेट कर लें। आपके ज़्यादा है सब्जेक्ट, उस हिसाब से तैयारी भी आपने उतनी ही ज़्यादा करनी है। ये सवाल जो भी हमने पिछले 3-4 दिन पहले पढ़ा था कि पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज असेंबली का स्पीकर कौन था, तो बता सकता है जी। अभी 2-3 दिन हुए पढ़ा हमने। मौलवी तमीजुद्दीन। बिल्कुल सही है जी, पहली असेंबली, ये क्वेश्चन आ चुका है जी। पहली असेंबली जो है, पहली दस्तूर साज
असेंबली का स्पीकर उसने पूछा था कौन था, तो मौलवी तमीजुद्दीन। जी फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी किधर है जी, कौन बताएगा? फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी कराची। जी कोई और बंदा? फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी कहाँ है जी? रावलपिंडी में जी। फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी रावलपिंडी में। उसके बाद है कि पाकिस्तान ने आखिरी दफा हॉकी में गोल्ड मेडल कब जीता था? गोल्ड मेडल जी हॉकी में। वर्ल्ड कप में 1984। बलोचिस्तान का पहला वजीर आला कौन था? बलोचिस्तान का पहला वजीर आला को बता सकता है? ये हालांकि मैंने पढ़ाया नहीं, लेकिन अगर किसी को पता है तो बता दे दी। अताउल्ला मैंगल। अताउल्ला मैंगल बलोचिस्तान का पहला वजीर आला था, अताउल्ला मैंगल। अच्छा जी, उसके अलावा स्पोर्ट्स के हवाले से ये जो जितने भी जनरल नॉलेज जो 20 नंबर का आपको पेपर आता है जिसमें कंबाइन होता है उर्दू, इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर और इसके अलावा करंट अफेयर। करंट अफेयर में ये पूछ सकते हैं कि जी एशियन गेम जो है अब किस मुल्क में होंगी? आने वाली एशियन गेम 2024 या 2025 किस मुल्क में होंगी? अब आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। आने वाला फुटबॉल का वर्ल्ड कप किधर होगा, कब होगा, ये आपको पता होना चाहिए। आने वाला हॉकी का वर्ल्ड कप कब होगा, क्रिकेट का, यानी कि ये चीजें पढ़ के जाया करें। जो करंट अफेयर में हमेशा वो बात आने वाली ये अक्सर सवाल जितने भी लेक्चर्स के लास्ट दफा हुए हैं 2020, 21, 22 में, उसने कोई ना कोई सवाल स्पोर्ट्स के बारे में जरूर पूछा है कि कॉमन गेम्स कब होंगी, उसके बाद एशियन गेम्स कब होंगी, कहाँ होंगी, ये लाजमी वो पूछ लेता है क्वेश्चन। रोज वेल्ट होटल कहाँ है जी? PIA का एक होटल है रोज वेल्ट, ये कहाँ है जी? कोई बता सकता है? दुबई में। बड़ा अहम सवाल है, 2 दफा आ चुका है, 2 दफा आ चुका है कि रोज विलेट होटल जो है PIA का, ये असल में होटल है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का, और ये कहाँ है? अमेरिका में, न्यूयॉर्क, अमेरिका। आपने लास्ट तकरीबन 6 महीने साल पहले सुना भी होगा कि ये होटल बेचने लगी थी पाकिस्तान की जो हुकूमत है, इस होटल को नीलाम करने लगी थी। ये अमेरिका में न्यूयॉर्क में होटल है जिसका जो यानी कि जो मालिक है वो PIA है, पाकिस्तान है। तो ये होटल जो है न्यूयॉर्क के अंदर है। इस तरह के जी क्वेश्चन आते हैं पाक स्टडी में। ये आपके साथ मैंने 15-20 जो क्वेश्चन है 16-17 ये आपके साथ शेयर किए हैं। अच्छा जी, उसके अलावा एक और क्वेश्चन था कि 2017 में कौन सा ऑपरेशन शुरू हुआ था? 2017 में पाक फौज ने ऑपरेशन किया था तालिबान के खिलाफ, किस इलाके में शुरू किया? अब यहाँ भी 2 चीजें समझने वाली हैं कि एक तो वो पूछ लेते हैं कि जी 2017 में, 2015 में, 2018 में कौन सा ऑपरेशन हुआ, ये पूछ सकते हैं। ठीक है, आपको आना चाहिए जी ऑपरेशन रद्दल फिसाद हुआ या ज़रबे अज़ब हुआ या एक और ऑपरेशन है, क्या उसका नाम है, 2-3 ऑपरेशन है, 3-4, तो वो पूछ सकता है।
या वो पूछ सकता है कि जो स्वात में ऑपरेशन हुआ उसका नाम क्या था, उसका टाइटल क्या था, वो आपको पता होना चाहिए। या वजीरिस्तान में जो अब हो रहा है उसका नाम क्या है जी, मोहम्मद एजेंसी में। इस तरह के जितने भी ऑपरेशन हैं जो पाकिस्तान फौज कर रही है या जो उसने पिछले सालों में किए हैं उनके बारे में आपको लाजमी, ये पाक स्टडी में लाजमी सवाल आ जाता है, आपको ज़हन में पता होना चाहिए। ऑपरेशन रद्दुल फिसाद, ऑपरेशन रद्दुल फिसाद 2017 में हुआ, ये चीज याद रखेंगे। ऑपरेशन रद्दुल फिसाद, पाक फौज ने जो ऑपरेशन किया टीटीपी के खिलाफ उसका नाम था रद्दुल फिसाद। ज़रबे अज़ब भी एक ऑपरेशन था, आपको याद होगा। उसके अलावा एक क्वेश्चन और है कि पाकिस्तान की जीडीपी, पाक स्टडी के रेलेवेंट बहुत ही जो कह लें कि अहम सवाल है कि पाकिस्तान की जीडीपी में, बजट में एग्रीकल्चर का तनासब कितना है जी, एग्रीकल्चर का तनासब जीडीपी में, पाकिस्तान की जो जीडीपी है एग्रीकल्चर का तनासब बता दें। अब वो आपको ऑप्शन दे देता है 4, 22%, 24%, 30%, 40%। इसके बारे में भी आपको जरूर पता होना चाहिए। गूगल से चेक कर लें कि पाकिस्तान का जो एक बजट है मसलन 2023 का, 2024 का, उसकी जीडीपी का कितने परसेंट जो है एग्रीकल्चर का है हिस्सा, इंडस्ट्री का कितना है, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, ये आपको ज़रूर चीज़ें मालूम होनी चाहिए। पाकिस्तान की पॉपुलेशन ज़रूर मालूम होनी चाहिए, पाकिस्तान के जो वर्कर हैं, उसके अलावा पाकिस्तान की जो सूबों की आबादी है, इसके बारे में आपको ज़रूर अंदाज़ा होना चाहिए। पाक स्टडी के हवाले से ये बड़ा अहम जो कह रहे हैं कि सवाल है जी। उसके बाद इलामा इकबाल की पहली तसनीफ, इलामा इकबाल ने पहली बुक कौन सी लिखी थी, किसी को पता है? इस तरह के जो क्वेश्चन है ना, ये इसरार खुदी, फारसी में जो लिखी थी वो इसरार खुदी थी। तो ये आप इस तरह के क्वेश्चन 20-22 क्वेश्चन ये 2020 में आए हुए हैं। इस तरह 2021 या 2022 में जो आएंगे वो मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट डे उसके भी सवाल आपसे शेयर करूंगा, वो हम डिस्कस करेंगे। ये चीज़ें देख लें कि अब वो किस तरह पेपर बनाता है, कहाँ कहाँ से सवाल पूछ लेता है। और याद रखें कि थोड़ी सी तैयारी के साथ थोड़ी सी मेहनत करें तो आप आराम से ना 50-60 नंबर हल कर सकते हैं आराम से। और याद रखें, मैं आपसे फिर शेयर करता हूं कि जो सवाल आते हैं वही करें, जो नहीं आते उसको कतन हाथ लगाए, तुक्का लगाने की कोशिश बिल्कुल ना करें, जितने आते हैं उतने छोड़ दें। और याद रखें कि 50% लोगों की तैयारी नहीं होती पेपर में जब जाते हैं, 50 में से 15-20 की तैयारी होती है, 15-20 लोग फीसद वैसे नहीं आते। तो इसलिए कोशिश करें कि आप उन 15-20 में आप भी आ जाएं कि जो इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होते हैं, जो पास कर लेते हैं। आज का सेशन जी खत्म होता है, तो कल से इंशाल्लाह हम अपना नया जो सब्जेक्ट है रिकॉर्डेड लेक्चर, आपको हमने मलिक फिरोज खान नून तक कल पढ़ा था, तो उसके रिकॉर्डेड लेक्चर सर आपको आज सेंड कर देंगे। उससे आगे आ जाते हैं जनरल अयूब खान, पहला मार्शल पाकिस्तान। और पहला मार्शल कब लगा था, कोई बता सकता है? नहीं, कोई और बंदा थी? 1968 नहीं, 1968 1959 58 जी 1958 जो कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन डेट मुझे एग्जैक्ट डेट बताएं। पेपर में वो एग्जैक्ट डेट पूछता है, वो साथ डेट भी दे देता है। 1953 में
यानी कि मुझे डेट बताएं। 7 अक्टूबर 1958, 58, ठीक कह रहे हैं आप, 58 में लगा था। माशाल्लाह ये सवाल बहुत दफा आ चुका है, बहुत ही ज्यादा दफा आ चुका है। यह पाकिस्तान के डिसमिस की असेंबली कब पहला मार्शल लगा, सिकंदर मिर्जा ने कब डिसमिस किया, तो 7 अक्टूबर 1958, 1958। और इसके बाद जो जनरल अयूब खान थे उसने सिकंदर मिर्जा से तमाम इख्तियारात ले लिए और फिर जो था वो आल इन आल वो कब हुआ, 27 अक्टूबर 1958 को। यानी कि 20 दिनों का गैप है और 20 दिन में पहले मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे अयूब खान, जो 7 अक्टूबर 1958 को 58 को मार्शल पाकिस्तानी पहला मार्शल लगा और उसके एडमिनिस्ट्रेटर थे अयूब खान। सिकंदर मिर्जा तब भी अपना सदर ही थे, लेकिन उन्होंने चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर उनको बना दिया। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जनरल अयूब खान ने सिकंदर मिर्जा को किक आउट किया, निकाल दिया अपना ईवान सदर से, और खुद जो थे वो सदर भी बन गए, चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर भी बन गए, सब कुछ उन्होंने फिर 27 अक्टूबर 1958 को 58 को पूरे मुल्क में मार्शल अपने तरीके से लगा दिया। अब उनकी अपनी हुकूमत थी, अब सारा कुछ असम्बलियाँ ये वो कैबिनेट सारा कुछ खत्म कर दिया था। आज का सेशन जी खत्म होता है, तो कल इंशाल्लाह हम अपना जो लाइव क्लास होगी वो मैं आपसे कल इंशाल्लाह शेयर करूंगा। जो नया सब्जेक्ट हम चूज करेंगे तो उसको मद्देनजर रखते हुए तो कल इंशाल्लाह हम क्लास लेंगे। आज का जो है ये सेशन खत्म होता है। अल्लाह हाफिज़। अगर किसी का कोई सवाल है तो वो कर सकता है।